Assalamu alaikum guys, you are watching Prernabatul Nazish. We were discussing the series of lectures in cracks of education. It's a fantastic book regarding the education books. We were discussing about the educational psychology. Last time we have discussed few most important topics of educational psychology. Today we will proceed furthermore. We will find this in page number 45. So okay, we will discuss page number 53 today. Let's discuss this page. Question number 236 is difficulty in speaking due to obstruction in air is nose or throat is voice disorder. किसी भी बच्चे को जब बात करने की मुश्किलात पेश आएँ, उसके नाक में या मुंह में किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट की वजह से, तो हम इसे वॉइस डिसऑर्डर कहते हैं. 237 says difficulty in forming smooth connections between words is fluency disorder. बहुत सारे लोग जो बच्चे जो हकलाते हैं उनको फ्लुएंसी डिसऑर्डर कहा जाता है. डिसऑर्डर ऑफ हेयरिंग इज़ हेयरिंग इम्पेयरमेंट. ठीक है, साइकोलॉजी की ज़ुबान में कोई बच्चा अगर नहीं सुन सकता है तो हम उसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट कहते हैं. ओके, नेक्स्ट दैट इज़ डिसऑर्डर ऑफ विजन इज़ विजुअल इम्पेयरमेंट. ठीक है, अगर किसी बच्चे को सही से नज़र नहीं आता है तो ये विजुअल इम्पेयरमेंट कहलाएगा. चिल्ड्रन विद IQ लेवल 140 एंड अबव इज़ गिफ्टेड चिल्ड्रन. ठीक है, वो बच्चे जिनके 140 से अबव IQ है तो हम उन्हें गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं. ब्रेकिंग टास्क इनटू कंक्रीट स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स इस टास्क एनालिसिस. ठीक है, अगर टास्क को कोई भी काम हो उसको छोटे छोटे जो है ना हिस्सों में तकसीम किया जाए तो इसे हम टास्क एनालिसिस कहेंगे. रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रीवियसली लर्नड इज एलाबोरेशन. ठीक है, प्रीवियसली लर्नड जो नॉलेज है उसको उसके साथ नए नॉलेज को रिलेट करने को एलाबोरेशन कहा जाता है. 243 सेज दैट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी रूल्स इज सोशल कॉग्निशन. ठीक है, नॉलेज और जो है सोसाइटी के रूल्स के बारे में स्टडी को हम जो है सोशल कॉग्निशन कहते हैं. फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन USA वाज इस्टेब्लिश बाय जी स्टैनले हॉल. ठीक है, स्टैनले हॉल ने पहली दफ़ा USA में साइकोलॉजी की लैब बनाई थी. एजुकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन चाइल्ड नीड इज सेड बाय जॉन डेवी. जॉन डेवी कहता है कि जो नॉलेज है, एजुकेशन है, वो किसी भी बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उसको देनी चाहिए. ठीक है, next to that is 245 education must be based on children needs. Yes, it's done. For 246 treatment of mental and behavioral disorder with drugs is chemotherapy. ठीक है, किसी भी बच्चे के अंदर कोई मेंटल या बिहेवियरल डिसऑर्डर है और उसको मेडिसिन के ज़रिए से ट्रीट किया जाए तो इलाज किया जाए जिसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं. 247 कन्फाइंड टू होम डिसलाइक ग्रुप एक्टिविटीज़ इज इंट्रोवर्ट. ठीक है, ऐसा बच्चा जो घर में ज़्यादा वक्त गुजारना चाहे और दूसरों के साथ सोशलाइजेशन कम है तो ऐसे बच्चों को हम इंट्रोवर्ट कहते हैं. नेक्स्ट दिस इज 248 सोशेबल आउट गोइंग इंटरेस्टेड इन ग्रुप एक्टिविटीज़ एक्सट्रोवर्ट. और इसके बिल्कुल इंट्रोवर्ट के अपोजिट बच्चा जो बाहर जाना चाहता है, लोगों से मिलना जुलना चाहता है, उसकी फेवरेट एक्टिविटी तो सोशलिज्म है या सोशली वो बातचीत करता है, जैसे बच्चों को हम एक्सट्रोवर्ट कहेंगे. मेल सेक्स सेल्स को स्पर्म कहा जाता है और फीमेल सेक्स सेल्स को ओवम कहा जाता है. और लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्रॉम जाइगोट. ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का जो लाइफ है वो जाइगोट से स्टार्ट होती है. Okay, next this is life of an 252 French surgeon discovered speech center in brain is Paul Broca. ठीक है, पॉल ब्रोका एक फ्रांसीसी जो है ना डॉक्टर थे जिन्होंने दिमाग के अंदर स्पीच सेंटर को पहली दफ़ा डिस्कवर किया था. ब्रेन एरिया रिलेटेड टू लैंग्वेज प्रोडक्शन इस लैंग्वेज प्रोडक्शन को जो है ना ब्रोका एरिया कहा जाता है. वो जगह हमारे दिमाग की जहाँ से हम बातचीत कर सकते हैं, जिसकी मदद से उस एरिया को लैंग्वेज प्रोडक्शन के एरिया को ब्रोका एरिया कहा जाता है.
ब्रेन एरिया रिलेटेड टू लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन, दिमाग में जो हम बातचीत करते हैं उसको समझने की जो सलाहियत है दिमाग के, उस एरिया को हम वर्निक एरिया कहते हैं। फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी इज़ जेम्स मैकिन यूएसए, ठीक है, ये पहली दफ़ा जो साइकोलॉजी है उसके ये प्रोफेसर हैं। हु अपन फर्स्ट साइकोलॉजी क्लिनिक लाइटनर विटमर जो है ना यूएसए के, पहली दफ़ा उन्होंने जो साइकोलॉजी है उसकी क्लिनिक खोली थी। एक्वायरिंग 257 है, एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू सेंसेस इज एम्पिरिसिज्म, ठीक है, नॉलेज जो है ना सेंसेस के ज़रिए से जो गेन की जाती है उसे एम्पिरिसिज्म कहा जाता है। डेवलपिंग वंस पोटेंशियल फुली इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, किसी भी इंसान के जितने पोटेंशियल्स हैं वो तमाम जो है ना डेवलप करने के अमल को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। गाइडेंस इन एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन 1905, बिल्कुल एजुकेशन में गाइडेंस जो है ना 1905 में पहली दफ़ा शुरू की गई थी। फादर ऑफ गाइडेंस फ्रैंक पार्सन को कहा जाता है, ठीक है, फ्रैंक पार्सन इज नाउन एज द फादर ऑफ गाइडेंस, ठीक हो गया। अच्छा, लार्जेस्ट एरिया ऑफ साइकोलॉजी अमंग बायोलॉजिस्ट इज क्लिनिकल एंड काउंसलिंग, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एरिया है जो साइकोलॉजिस्ट का वो क्लिनिकल और काउंसलिंग के हवाले से है। थेरेपी यूजेस इलेक्ट्रिकल शॉक्स फॉर शिज़ोफ्रेनिया इज इलेक्ट्रो कंसल्सिव कहा जाता है, ऐसी कोई बीमारी जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स देने की ज़रूरत पड़ती है तो उस अमल को इलेक्ट्रो कंसल्सिव कहा जाता है। स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन बिहेवियर इज कंपैरेटिव साइकोलॉजी, ठीक है, किसी भी जो है ना बच्चे के, दो बच्चों के या कहीं कुछ बच्चों के बीच में जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को, ठीक है, वो आदतें जो उनमें सेम है, जो आदतें उनमें अलग हैं, उसकी स्टडी को जो है ना हम कंपैरेटिव साइकोलॉजी कहते हैं। 264 सेल ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड सोमा, ठीक है, जो सेल है, सेल बॉडी है न्यूरॉन की, उसे सोमा कहा जाता है। न्यूरॉन आर मेड अप ऑफ डेंड्राइट्स और सोमा एंड एन एक्सॉन, ठीक है, जो न्यूरॉन बनता है ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन होता है और इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि न्यूरॉन्स जो है ना डेंड्राइट्स, सोमा और एक्सॉन्स पर मुश्तमिल होता है, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन इज डेंड्राइट्स, ठीक है, वो हिस्सा न्यूरॉन का, ठीक है, जो मैसेजेस को गेन करता है उस हिस्से को डेंड्राइट कहा जाता है। न्यूरो ट्रांसमीटर आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद साइनेप्सिस, ठीक है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो किस चीज़ से एसोसिएट है, जी साइनेप्सिस से एसोसिएट है, ठीक है, जो मैसेज होता है उसको आप साइनेप्सिस भी कह सकते हैं, जो या उसको पहुंचाने का जो अमल है वो साइनेप्सिस कहलाता है। 268 कहती है बॉडी सेल्स कैरी एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स, ठीक है, बॉडी जो सेल वो ख़ास जो सेल को प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है वो न्यूरॉन कहलाता है। केमिकल रिलीज एट एन एक्सॉन टर्मिनल इज न्यूरो ट्रांसमीटर, वो केमिकल जो एक्सॉन के टर्मिनल से रिलीज़ किया होता है उसे हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, वी विल प्रोसीड फर्दर मोर, पेज नंबर 54, 55, 56 एंड सो ऑन। थैंक यू वेरी मच।